love being a girl. Thank God मैं लड़की हूँ. लड़कियाँ सबसे प्यारी होती है. Girls are best. लड़कियाँ पिंक पहन सकती है. I love pink. हम अपने बालों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं. गर्ल्स हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है. लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती है. हर साल के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को ही देख लो. थोड़ा सा रोके दिखाओ तो जो चाहे मिल जाता है. Isn't that great? गर्ल्स बहुत ही मेहनती होती है. स्कूल, ट्यूशन, स्पोर्ट्स और फिर घर, इतना कुछ. हाय, मैं हूँ माया और मैं हूँ टीना, और हम आप सबका स्वागत करते हैं इस स्पेशल शो में, जो सिर्फ आपके और हम जैसी लड़कियों के लिए बनाया गया है. तो चलो हो जाओ तैयार. गपशप, बक बक, हंसी मजाक के लिए. इन शॉर्ट, फुल ऑन मस्ती करने के लिए. गर्ल्स स्पेशल होती है, ये तो हम जानते ही है. इसीलिए आज हम ऐसी एक चीज के बारे में बात करेंगे जो बनाती है हमें स्पेशल और अलग, और वो है पीरियड्स. ये क्या माया, सुना तुमने ये उफ और ओफो की आवाज? लेकिन फिक्र नॉट टीना, देखना इस शो के बाद कैसे पीरियड का नाम सुनते ही इन सब के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होगी. बिल्कुल. सो चीयर अप गर्ल्स, हम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे और साबित करेंगे कि पीरियड्स सच्ची में अच्छे होते हैं. राइट? ओके, तो हम पीरियड्स को क्या कहते हैं? सिर्फ पीरियड्स या कुछ और? एनी कोड वर्ड्स? बर्थडे, आंटी, फ्रेंड्स, चम्स, टाइम, राहुल आया, पीस, तबीयत ठीक नहीं है. बाप रे बाप, इतने सारे कोड वर्ड्स. ये तो जैसे अपनी कोई सीक्रेट भाषा है. एनीवे, अब देखते हैं कि पीरियड्स का होना कैसा होता है. सब लोग पीरियड्स के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे शर्म आती है. मुझे शर्म आती है. पहली बार नर्वस थी, पर अब तो आदत सी हो गई है. ठीक है, पर सच पूछो तो काश पीरियड्स होते नहीं, और वो भी हर महीने. क्यों? लड़कों को पीरियड क्यों नहीं होते? पीरियड्स मुश्किल होते हैं, तकलीफ देने वाले होते हैं. हर महीने 3 से 5 दिन के लिए आ जाते हैं, जैसे बिन बुलाए मेहमान. पर हम सब ये जानते हैं कि ये कुदरत या नेचर के कहने का तरीका है कि हम हेल्दी और नॉर्मल हैं. मेरा ख्याल है हमें पीरियड्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए. इससे हम कंफर्टेबल और अच्छा फील करने लगेंगे. पीरियड्स क्यों होते हैं? ये पीरियड्स होते क्यों हैं? मेरा शरीर ऐसे चेंज क्यों हो रहा है? क्या मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही हूँ? ये सब का मतलब क्या है? मुहासे. क्यों? टीना, शायद तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए. ये क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग टीचर. वेल, आज हम देखेंगे कि ये पीरियड्स क्यों होते हैं. क्यों होते हैं ये पीरियड्स? बताती हूँ. पेशेंस. देखो बच्चों, जब हम 9 से 13 साल के बीच में होते हैं तो हमारा शरीर बदलने लगता है, और इन अदर वर्ड्स हम बड़े हो जाते हैं. इस स्थिति को यौवन अवस्था या प्यूबर्टी भी कहते हैं. कुछ लड़कियां जल्दी बड़ी होने लग जाती हैं और कुछ जरा देर से. What? पर हे, डोंट यू वरी, कभी ऐसे मत सोचना कि इस सब से तुम्हें अकेले गुजरना पड़ रहा है. ओके? सो रिलैक्स, क्योंकि हर लड़की की अपनी स्पीड होती है. राइट? अब देखते हैं शरीर में बदलाव कैसे आते हैं. इस स्थिति में हमारा कद ऊंचा और शरीर भरा हुआ महसूस होता है. इसी दौरान स्तनों का बढ़ना शुरू होता है और साथ ही साथ शरीर पर जगह जगह बालों का आना भी. हम में से कुछ लोगों को मुहासे आते हैं, और साथ ही मूड स्विंग्स, यानी बिना कारण हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या अचानक बहुत खुश. पर डोंट वरी, ये सारे बदलाव बिल्कुल नॉर्मल है. बात बस इतनी सी है कि अब हम बच्ची से औरत बनने जा रहे हैं. ये पीरियड्स या माहवारी इसी दौरान शुरू हो जाती है. ये इसी बात का संकेत है कि एक दिन आप माँ बन पाएंगी. हालांकि इस बात को अभी बहुत साल हैं, लेकिन इसकी तैयारी शरीर में अभी से शुरू हो जाती है. सो कम ऑन, अपनी बॉडी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. हर लड़की के पास 2 ओवरीज मतलब अंडाशय होती हैं, जिसमें हजारों एग्स पलते हैं. इन ओवरीज को 2 फैलोपियन ट्यूब्स मतलब डिम्बवाही नली गर्भाशय से जोड़ती हैं.
गर्भाशय वो जगह है जहां आपका बेबी बढ़ेगा जब आप एक दिन माँ बनेंगी। स्पेशल केमिकल्स या हार्मोन्स ओवरीज में बसे एग्स को पूरी तरह से विकसित करते हैं और हर महीने ओवरी एक तैयार अंडा गर्भाशय की ओर भेजती है। साथ ही साथ गर्भाशय में खून और टिश्यूज की एक परत तैयार होती है और यही परत आगे जाके आपके होने वाले बच्चे को गर्भाशय में बिल्कुल सेफ रखती है, बिल्कुल किसी रजाई की तरह। पर ये बात तो तब होगी जब अंडा बच्चे में विकसित होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गर्भाशय को इस परत की कोई जरूरत नहीं पड़ती और ये खून और टिश्यूज की परत हर महीने योनि से बाहर निकल जाती है और आपका पीरियड आता है। जैसे जैसे आप बड़ी होती जाएंगी वैसे आपके पीरियड ज्यादा नियंत्रित यानी रेगुलर होते जाएंगे, तकरीबन 21 से 34 दिन के बीच। और ये पेट का दर्द क्यों? पीरियड के बीच क्या नहीं करना चाहिए? मुझे खट्टा खाना बहुत पसंद है, क्या मैं खट्टा खा सकती हूँ? एक्सरसाइज कर सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं? कुछ भी खा सकते हैं? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि तुम पीरियड्स के बीच में नहीं कर सकती हो। जो चाय खाओ, जो चाय पहनो, जहाँ जाना है जाओ, बाहर जाओ, किचन में जाओ, अचार खाओ, दिमाग खाओ। बिल्कुल, क्योंकि ये मत करो वो मत करो ये ज्यादातर सुनने कहने वाली बातें होती हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ओके, मैं समझाती हूँ। पुराने जमाने में पीरियड्स के बारे में लोग खुल के बात ही नहीं करते थे और ऊपर से जानकारी भी काफी कम थी। नतीजा ढेर सारी गलतफहमियां और वो भी एक से बढ़कर एक। पर अब हम जानते हैं पीरियड्स के दौरान अचार खाने या सबके साथ बैठकर खाना खाने, लड़कों से मिलने, खेल कूद करने या रोज सर धोने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि पीरियड्स के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर रोज स्नान करना चाहिए, पैड्स को नियमित रूप से बदलना चाहिए, सही बैलेंस डाइट खानी चाहिए और आराम भी। बाहर जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और एकदम बिंदास रहना चाहिए। इसके अलावा जितनी चाहो उतनी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये सिर्फ बॉडी को ही नहीं हेल्दी रखती बल्कि पेट की जकड़न या क्रैम्प्स की भी छुट्टी कर देती हैं। हाय, ये क्रैम्प्स, उफ, ये पेट दर्द नाक में दम कर देता है। पर हे, इसके कुछ सिंपल इलाज है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, खेलो कूदो झूमो नाचो यार, या फिर गर्म पानी की पोटली रख लो, मम्मी की जादू की झप्पी, या फिर फ्रेंड्स के साथ लंबी बातें। इलाज कोई भी हो, पर इन क्रैम्प्स को तुम्हें बिल्कुल परेशान मत करने दो। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि पीरियड्स के टाइम पे मस्त रहो, क्योंकि अगर मूड अच्छा रहेगा तो पीरियड तो अच्छा जाएगा ही ना। व्हाट से? You're right. हे, चलो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो पीरियड्स में कर सकते हैं। कम ऑन, गेट अप, कम ऑन यार। ओके, हियर स्ट्रेच नंबर 1। सो ये सिंपल। क्या है? यस, कितना इजी है ना। एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रेच। हाउ बोरिंग। एक्सरसाइज तो इसे कहते हैं। अरे यार, इतनी सारी बातें कर ली लेकिन असली बात तो भूल ही गए, पैड्स और प्रोटेक्शन। अरे हाँ, पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स या एसटी पीरियड्स के दौरान हमें सुरक्षा देते हैं ताकि हमें पीरियड्स में दाग या लीक की कोई फिक्र ना हो और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सके। ये है विस्पा अल्ट्रा पैड। विस्पा अल्ट्रा पैड्स इस छोटे से बैग में आते हैं जो आप अपने साथ हमेशा रख सकती हैं और जहाँ चाहे ले जा सकती हैं बिना किसी के पता लगाए। चलो देखते हैं ये पैड दिखता कैसा है। पहले पैड को पाउच से निकालेंगे, फिर इस पर लगे स्टिकर्स को उतारेंगे। ये है पैड खुला हुआ। इसमें है ड्राई वीव टॉप शीट जो नमी को अंदर खींच लेती है और उसे ऊपर लौटने नहीं देती। चलो अब देखते हैं कि इसे पहना कैसे जाता है। चिपकने वाला हिस्सा पैंटी के ऊपर रख के नीचे दबाओ, फिर ये दोनों विंग्स को पैंटी के बाहर मोड़ के चिपकाओ। ये विंग्स ही पैड को जगह पे रखती हैं और उसे हिलने नहीं देती। तो अब आपका पैड आपकी उछल कूद के लिए तैयार है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, लेकिन पहले एक अच्छा सा रंग बनाते हैं।
फिर ये पैड लिया और इस पर रंग डाला और आब्राकाडाब्रा छू, गीलापन गायब। पर पैड नियमित रूप से बदलना मत भूलना, सिर्फ लीक या दाग के डर से नहीं, बल्कि अपने आप को क्लीन और फ्रेश रखने के लिए भी। ये तो विस्पर अल्ट्रा था। इसके अलावा विस्पर मैक्सी विंग्स और विस्पर चॉइस विंग्स सिर्फ 26 रुपए में। गर्ल्स, अपने लिए हमेशा बेस्ट प्रोटेक्शन की मांग करो ताकि आप पीरियड्स में रहें हमेशा सुरक्षित और फुल ऑन कॉन्फिडेंट भी, एक हैप्पी पीरियड के लिए। सो गर्ल्स, अपनी बॉडी के बारे में इतना कुछ जान के कैसा फील हो रहा है? कॉन्फिडेंट, हैप्पी? याद रखना कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमेशा खुश रहना, चाहे वो पीरियड्स के दौरान हो या पीरियड्स के बाद। और खुश तुम तब रह सकते हो जब पीरियड्स को तुम सही नजरिए से यानी पॉजिटिवली देखोगी। तो गर्ल्स, चलो अपने आप को एक प्रॉमिस करते हैं कि पीरियड्स को अपनी खुशियों के बीच नहीं आने देंगे। आओ प्रॉमिस करें। हम ये मानते हैं कि पीरियड्स के दिन होते हैं खुश रहने के दिन, तो क्यों ना आज से ये वादा कर लें कि चाहे जो हो जाए हम बनाएंगे अपने पीरियड को एक हैप्पी पीरियड। लड़कियाँ स्पेशल होती है, यही हमारी सोच और हमारा विश्वास। हम प्यार करेंगे खुद से और अपने शरीर से, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़े हो रहे हैं। इसलिए चाहे वो पेट में दर्द या गाल पर उभरता पिंपल हमारे चेहरे की मुस्कान पर असर नहीं कर सकता। पीरियड्स एक अच्छा बहाना है हर दिन कुछ मीठा खाने का, या मन किया तो अचार की बोतल पे टूट पड़ने का। पीरियड्स में दोपहर की नींद शाम से पहले खत्म नहीं करेंगे और होमवर्क खेलने के बाद ही शुरू करेंगे। थोड़ी हंसी, थोड़ी गपशप, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बकबक। अगर नाचने का मन करे तो सारा घर सर पर उठाएंगे और बाथरूम में जोर जोर से गाएंगे। आखिर में ये भी वादा है, काम बहुत ही सादा है। जिस किसी लड़की का पीरियड हो उसे एक झप्पी देने का इरादा है। तो गर्ल्स मुस्कुराओ और अपना पीरियड हैप्पी बनाओ। शो का एंड आ गया है और हमारे जाने का वक्त भी। वी होप आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा और आपको मजा भी आया। तो गर्ल्स, स्माइल एंड हैव अ हैप्पी पीरियड।